हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएफआरपी बार के बारे में। यानी कि फाइबर का सरिया क्या होता है, कहाँ इसे उपयोग किया जा सकता है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज है। आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। इसका कॉस्ट क्या होता है और इसे क्या नॉर्मली जैसे हम टीएमटी बार का यूज़ करते हैं, क्या इसे हर जगह यूज़ किया जा सकता है। इन सभी बातों का आपको इस वीडियो में जवाब मिलने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है वैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में भी जो है नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो इनमें से जो जीएफआरपी बार है, यानी कि जो फाइबर का सरिया होता है, इसे भी कई जगह यूज़ किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसे बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो देखिए, जो हाई सिंथेटिक रेजिन होती है इसे ग्लास फाइबर के साथ मिलाकर बनाया जाता है और जो प्रोडक्ट निकल कर सामने आता है वो है जीएफआरपी बार, यानी कि फाइबर का सरिया। तो अब देखिए, इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो इस वीडियो में हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे और जो नॉर्मली टीएमटी बार है उसके साथ इसका कंपैरिजन भी करेंगे कि ये कितना सेफ़ है। तो देखिए, इसका जो सबसे पहला एडवांटेज निकल कर सामने आता है वो ये कि इसका लाइट वेट होना। देखिए, लाइट वेट होने के कारण क्या होता है कि इसके बड़े से लॉट को जो है कहीं भी ले जाने के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका जो चार्ज है वो बहुत ही कम देना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम होने के कारण इसमें आपके पैसे की बचत हो जाती है। अब अगर इसके दूसरे एडवांटेज की बात करते हैं तो ये होता है कोरोजन रेजिस्टेंट, यानी कि जो जंग लगने की समस्या होती है वो फाइबर के सरिये में कहीं नहीं होती। और अगर आप फाइबर का सरिये का उपयोग जो अपने मकान में करते हैं तो इसमें जो है आपके मकान की जो लाइफ है वो 100 ईयर्स तक कंसिडर की जा सकती है। जबकि जो नॉर्मली टीएमटी बार्स होते हैं इनमें जंग लगना एक आम समस्या हो जाती है। अगर आपके जो घर में आपने टीएमटी बार यूज़ किया उसमें जंग लगने की समस्या हो जाती है तो ये आपकी मकान के लाइफ को जो है 20% तक घटा देती है। तो फाइबर के जो सरिये होते हैं इसमें जंग लगने की समस्या कहीं पे भी नहीं होती। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये नॉन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इको फ्रेंडली होता है और साथ ही नॉन मैग्नेटिक होता है। अब देखिए, इसका एक एडवांटेज और ये है कि जो इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी मजबूत होती है। नॉर्मल टीएमटी बार में क्या होता है कि जो हमारे बैंडअप बार के ऊपर में जो ज़्यादा पैसे वेस्ट होते हैं, जैसे कॉलम की लैपिंग की जाती है, इस जगह में जो टीएमटी बार होते हैं इनमें ज़्यादातर जो कॉस्ट है वो इनके बैंड करने में, यानी कि इनके लैपिंग में खर्च होता है। तो यहाँ पे जो फाइबर का सरिया होता है इसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी मजबूत होती है। तो आपके जो पैसे बॉन्डिंग स्ट्रेंथ में वेस्ट होते हैं यहाँ पे उन्हें बचाया जा सकता है। ये तो हो गई इसके एडवांटेज की बात। अब देख लेते हैं कि जो फाइबर के सरिये होते हैं इनके डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है डक्टिविटी को लेकर, यानी कि इसकी लचक को लेकर के। देखिए, नॉर्मली भाषा में अगर समझाया जाए तो जो टीएमटी बार्स होते हैं, जो स्टील के टीएमटी बार होते हैं, उन्हें क्या है, जब बेंड किया जाता है और सीधा किया जाता है तो ये वापस अपनी पुरानी शेप में आ जाते हैं। लेकिन ये जो सरिये होते हैं, जो फाइबर के सरिये होते हैं, जब इन्हें बार बार बेंड करके सीधा किया जाता है तो इनके क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे जहाँ पे आप इन्हें यूज़ करते हैं वहाँ पे इनके क्रैक होने के कारण वहाँ के कंक्रीट जो है उसके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यानी कि इन्हें कहाँ पे यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये आसानी से हर जगह नहीं मिलते। देखिए, जो नॉर्मल टीएमटी बार्स होते हैं वो आपके रेगुलर शॉप पर आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो फाइबर के सरिये होते हैं ये आपको हर जगह देखने के लिए नहीं मिलते। दूसरा, अगर इसके कॉस्ट की बात करते हैं तो जो नॉर्मल टीएमटी बार्स होते हैं वो अभी वर्तमान समय में 65 रुपये से 70 रुपये केजी तक आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अगर फाइबर के सरिये यानी कि जीएफआरपी बार के बारे में बात करते हैं तो इनका जो कॉस्ट वर्तमान समय में 165 रुपये केजी से लेके 170 रुपये केजी तक के है। तो अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो जो फाइबर का सरिया है वो आपको नॉर्मल टीएमटी बार से काफ़ी महंगा देखने को मिलता है। देखिए, जो इसका अगला डिसएडवांटेज है वो है इसके बैंडअप बार को लेकर। देखिए, जो कंस्ट्रक्शन लाइन पर काम करते हैं वो लोग जानते होंगे कि जो टीएमटी बार्स होते हैं उन्हें कई जगह बेंड किया जाता है, जैसे कि हुक बनाने के लिए, एल हुक बनाने के लिए और लैपिंग के लिए भी। तो यहाँ पे जो फाइबर का सरिया होता है इसके साथ में थोड़ी सी आपको बैंडअप बार के रूप में दिक्कत होती है, तो इसे आपको थोड़ा सा संभल कर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, ये हो गई इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात। तो यहाँ पे अब हम ये देख लेते हैं कि जो फाइबर का सरिया होता है इसका उपयोग कहाँ पे किया जा सकता है। देखिए, जो फाइबर का सरिया है
इसका उपयोग जो है रेसिडेंशियल पर्पस से तो नहीं, लेकिन रेनफोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका उपयोग कई जगहों पर किया जा सकता है, जैसे कि रोड बनाने के लिए, फुटपाथ बनाने के लिए, अंडर वाटर टैंक होते हैं इन्हें बनाने के लिए, और ऐसे रोड के डिवाइडर बनाने के लिए। लेकिन इनका उपयोग जो हैवी कंस्ट्रक्शन जो रेसिडेंशियल पर्पस से बनाए जाते हैं उन जगहों पर फाइबर के सरिये का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।